मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ प्रेमचंद सेगमेंट में एक नई कहानी के साथ। आज हम जिस कहानी का पाठ करेंगे उसका नाम है कानूनी कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी अगली कहानी की ओर। मिस्टर कानूनी कुमार एमएलए अपने ऑफिस में पत्र पत्रिकाओं और रिपोर्टों का एक ढेर लिए बैठे हैं। देश की चिंताओं से उनकी देह स्थूल हो गई है। सदैव देशों उद्धार की फिक्र में पड़े रहते हैं। सामने पार्क है, उसमें लड़के खेल रहे हैं। कुछ पर्दे वाली स्त्रियां भी हैं। फेंसिंग के सामने बहुत से भिखमंगे बैठे हैं। चाय वाला एक वृक्ष के नीचे चाय बेच रहा है। कानूनी कुमार, आप ही आप, देश की दशा कितनी खराब होती जाती है। गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, बस दावतें खाना और मौज उड़ाना उसका काम है। पार्क की ओर देखकर, यह कोमल कुमार सिगरेट पी रहे हैं। शोक महाशोक, कोई कुछ नहीं कहता, कोई इसको रोकने की कोशिश भी नहीं करता। तंबाकू कितनी जहरीली चीज है, बच्चों को इससे कितनी हानि होती है, यह कोई नहीं जानता। तंबाकू की रिपोर्ट देखकर उफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितने बालक अपराधी होते हैं उनमें 75% सिगरेटबाज होते हैं। बड़ी भयंकर दशा है। हम क्या करें? लाख स्पीचें दो, कोई सुनता ही नहीं। इनको कानून से रोकना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कागज पर नोट करता है। तंबाकू बहिष्कार बिल पेश करूंगा। कौंसिल खुलते ही यह बिल पेश कर देना चाहिए। एक क्षण के बाद फिर पार्क की ओर ताकता है और पहरेदार महिलाओं को घास पर बैठे देखकर लंबी सांस लेता है। गजब है, गजब है। कितना घोर अन्याय, कितना पाशविक व्यवहार। ये कोमलांगी सुंदरियां चादर में लिपटी हुई कितनी भद्दी, कितनी फूहड़ मालूम होती हैं। अभी तो देश का यह हाल हो रहा है। रिपोर्ट देखकर स्त्रियों की मृत्यु संख्या बढ़ रही है। तपेदिक उछलता चला आता है। प्रसूत की बीमारी आंधी की तरह चढ़ी आती है और हम हैं कि आंखें बंद किए पड़े हैं। बहुत जल्दी ऋषियों की यह भूमि, यह वीर प्रसविनी जननी रसातल को चली जाएगी। इसका कहीं निशान भी नहीं रहेगा। गवर्नमेंट को क्या फिक्र है? लोग कितने पाषाण हो गए हैं। आंखों के सामने यह अत्याचार देखते हैं और जरा भी नहीं चौंकते। यह मृत्यु का शैथिल्य है। यहाँ भी कानूनी जरूरत है। एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कोई स्त्री पर्दे में ना रह सके। अब समय आ गया है कि इस विषय में सरकार कदम बढ़ाए। कानून की मदद के बगैर कोई सुधार हो ही नहीं सकता और यहाँ कानूनी मदद की जितनी जरूरत है उतनी और कहाँ हो सकती है। माताओं पर देश का भविष्य अवलंबित है। पर्दा हटाओ बिल पेश होना चाहिए। जानता हूं बड़ा विरोध होगा, लेकिन गवर्नमेंट को साहस से काम लेना चाहिए। ऐसे नपुंसक विरोध के भय से उद्धार के कार्य में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। कागज पर नोट करता है। यह बिल भी असेंबली के खुलते ही पेश कर देना होगा। बहुत विलंब हो चुका, अब विलंब की गुंजाइश नहीं है, वरना मरीज का अंत हो जाएगा। मसौदा बनाने लगता है। हेतु और उद्देश्य। सहसा एक भिक्षुक सामने आकर पुकारता है, जय हो सरकार की, लक्ष्मी फूले फले। कानूनी कुमार, हट जाओ, ये सुअर कोई काम क्यों नहीं करता? भिक्षुक, बड़ा धर्म होगा सरकार, मारे भूख के आंखों तले अंधेरा हो गया है। कानूनी कुमार, चुप रहो सुअर, हट जाओ सामने से, अभी निकल जाओ, बहुत दूर निकल जाओ। मसौदा छोड़कर फिर आप ही आप। यह ऋषियों की भूमि आज भिक्षुकों की भूमि हो रही है। जहां देखिए वहां रेवड़ के रेवड़ और दल के दल भिखारी। यह गवर्नमेंट की लापरवाही की बरकत है। इंग्लैंड में कोई भिक्षुक भीख नहीं मांग सकता, पुलिस पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दे। किसी सभ्य देश में इतने भिखमंगे नहीं हैं। यह पराधीन गुलाम भारत है, जहां ऐसी बातें इस 20वीं सदी में ही संभव हैं। उफ, कितनी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। रिपोर्ट निकालकर, ओ 50 लाख, 50 लाख आदमी केवल भिक्षा मांगकर गुजर करते हैं। और क्या ठीक है कि इनकी संख्या दुगनी ना हो? यह पेशा लिखाना कौन पसंद करता है? 1 करोड़ से कम भिखारी इस देश में नहीं है। यह तो भिखारियों की बात हुई जो द्वार द्वार झोली लिए घूमते हैं। इसके उपरांत टीकाधारी, कोपिनधारी और जटाधारी समुदाय भी तो हैं। उनकी संख्या कम से कम 2 करोड़ होगी। इस देश में इतने हरामखोर, मुफ्त का माल उड़ाने वाले, दूसरों की कमाई पर मोटे होने वाले प्राणी हो, उसकी दशा क्यों न इतनी हीन हो? आश्चर्य यही है कि अब तक यह देश जीवित कैसे है। नोट करता है। एक बिल की सख्त जरूरत है, उसे पेश करना ही चाहिए। नाम हो भिखमंगा बहिष्कार बिल। खूब जूतियां चलेंगी, धर्म के सूत्रधार खूब नाचेंगे, खूब गालियां देंगे,
गवर्नमेंट भी कन्नी काटेगी, मगर सुधार का मार्ग तो कंट का किरण ही है। तीनों बिल मेरे ही नाम से हों, फिर देखिए कैसे खलबली मचती है। आवाज आती है, चाय गरम चाय गरम। मगर ग्राहकों की संख्या बहुत कम है। कानूनी कुमार का ध्यान चाय वाले की ओर आकर्षित हो जाता है। कानूनी कुमार, आप ही आप? चाय वाले की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं है? कैसा मूर्ख देश है, इतनी बलवर्धक वस्तु और ग्राहक कोई नहीं। सभ्य देशों में पानी की जगह चाय पी जाती है। रिपोर्ट देखकर इंग्लैंड में 5 करोड़ पाउंड की चाय जाती है। इंग्लैंड वाले मूर्ख नहीं हैं, उनका आज सारे संसार पर आधिपत्य है। इसमें चाय का कितना बड़ा भाग है, कौन इसका अनुमान कर सकता है? यहाँ बेचारा चाय वाला खड़ा है और कोई उसके पास फटकता तक नहीं है। चीन वाले चाय पी पी कर स्वाधीन हो गए, मगर हम चाय न पियेंगे? क्या अकल है? गवर्नमेंट का सारा दोष है। कीटों से भरे हुए दूध के लिए इतना शोर मचता है, मगर चाय को कोई नहीं पूछता, जो कीटों से खाली उत्तेजक और पुष्टिकारक है। सारे देश की मति मारी गई है। नोट करता है, गवर्नमेंट से प्रश्न करना चाहिए। असेंबली खुलते ही प्रश्नों का तांता बांध दूंगा। प्रश्न क्या गवर्नमेंट बताएगी कि गत 5 वर्षों में भारतवर्ष में चाय की खपत कितनी बड़ी है और उसका सर्वसाधारण में प्रचार करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं। एक रमणी का प्रवेश, कटे हुए केश, आड़ी मांग, पारसी रेशमी साड़ी, कलाई पर घड़ी, आंखों पर ऐनक, पाँव में ऊंची एड़ी का लेडी शू, हाथ में एक बटुआ लिए हुए, साड़ी में ब्रूच है, गले में मोतियों का हार। कानूनी कुमार, हेलो मिसेस बॉस, आप खूब आई। कहिए किधर की सैर हो रही है? अब की तो आलोक में आपकी कविता बड़ी सुंदर थी, मैं तो पढ़कर मस्त हो गया। इस नन्हे से दिल में इतने भाव कहाँ से आ जाते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। शब्द विन्यास की तो आप रानी हैं, ऐसे ऐसे चोट करने वाले भाव आपको कैसे सूझ जाते हैं? मिसेस बॉस, दिल जलता है तो उसमें आप से आप धुएं के बादल निकलते हैं। जब तक स्त्री समाज पर पुरुषों का अत्याचार रहेगा, ऐसे भावों की कमी न रहेगी। कानूनी कुमार, क्या इधर कोई नई बात हो गई? बॉस, रोज ही तो होती रहती है। मेरे लिए डॉक्टर बॉस की आज्ञा नहीं कि किसी से मिलने जाओ या कहीं सैर करने जाओ। अब की कैसी गर्मी पड़ी है कि सारा रक्त जल गया, पर मैं पहाड़ों पर ना जा सकी। मुझसे यह अत्याचार, यह गुलामी नहीं सही जाती। कानूनी कुमार, डॉक्टर बॉस खुद भी तो पहाड़ों पर नहीं गए। बॉस, वह न जाएं, उन्हें धन की हाय हाय पड़ी है, मुझे क्यों अपने साथ लिए मरते हैं? वे क्लब में नहीं जाना चाहते, उनका समय रुपए उगलता है, मुझे क्यों रोकते हैं? वे खद्दर पहने, मुझे क्यों अपनी पसंद की कपड़े पहनने से रोकते हैं? वे अपनी माता और भाइयों के गुलाम बने रहे, मुझे क्यों उनके साथ रो रो कर दिन काटने पर मजबूर करते हैं? मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। अमेरिका में कटु वचन कहने पर संबंध विच्छेद हो जाता है। पुरुष जरा देर से घर आया और स्त्री ने तलाक दिया। वह स्वाधीनता का देश है, वहां लोगों के विचार स्वाधीन हैं। यह गुलामों का देश है, यहाँ हर बात में उसी गुलामी की छाप है। मैं अब डॉक्टर बॉस के साथ नहीं रह सकती, ना को दम आ गया है। इसका उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों पर है जो समाज के नेता और व्यवस्थापक बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्त्रियों को गुलाम बनाकर स्वाधीन हो जाएं, तो यह अनहोनी बात है। जब तक तलाक का कानून न जारी होगा, आपका स्वराज आकाश कुसुम ही रहेगा। डॉक्टर बॉस को तो आप जानते ही हैं, धर्मों में उनकी कितनी श्रद्धा है। खप्त कहिए, मुझे धर्म के नाम से घृणा है। इसी धर्म ने स्त्री जाति को पुरुष की दासी बना दिया है। मेरा बस चले तो मैं सारे धर्म की पोथियों को उठाकर पंडाले में फेंक दूं। मिसेस अय्यर का प्रवेश, गोरा रंग, ऊंचा कद, ऊंचा गाउन, गोल हांडी की सी टोपी, आंखों पर ऐनक, चेहरे पर पाउडर, गालों और होठों पर सुर्ख पेंट, रेशमी मोजे और ऊंची एड़ी के जूते। कानूनी कुमार हाथ बढ़ाकर, हेलो मिसेस अय्यर, आप खूब आई। कहिए किधर की सैर हो रही है? आलोक में अब की बार आपका लेख अत्यंत सुंदर शब्दों में था, मैं तो पढ़कर दंग रह गया। मिसेस अय्यर, मिसेस बॉस की ओर मुस्कुराकर, दंग ही तो रह गए या कुछ किया भी? हम स्त्रियां अपना कलेजा निकाल कर रख दें, लेकिन पुरुषों का दिल न पसीजेगा। मिसेस बॉस, सत्य, बिल्कुल सत्य। मिसेस अय्यर, मगर इस पुरुष राज का बहुत जल्द अंत होगा। स्त्रियां अब कैद में नहीं रह सकती। मिस्टर अय्यर की सूरत में देखना नहीं चाहती। मिसेस बॉस मुंह फेर लेती हैं। कानूनी कुमार मुस्कुराकर, मिस्टर अय्यर तो बहुत खूबसूरत आदमी है। मिसेस अय्यर, उनकी सूरत उन्हें ही मुबारक हो। मैं खूबसूरत पराधीनता नहीं चाहती, बदसूरत स्वाधीनता चाहती हूँ। वे मुझे अब की बार जबरदस्ती पहाड़ पर ले गए, वहां की शीत मुझसे नहीं सही जाती। कितना कहा कि मुझे मत ले चलो, मगर किसी तरह न माने। मैं किसी के पीछे पीछे कुतिया की तरह नहीं चलना चाहती।
मिसेस बॉस उठकर खिड़की के पास चली जाती हैं। कानूनी कुमार, अब मुझे मालूम हो गया कि तलाक का बिल असेंबली में पेश करना पड़ेगा। मिसेस अय्यर, खैर आपको मालूम तो हुआ, मगर शायद कयामत में। कानूनी कुमार, नहीं मिसेस अय्यर, अब की बार छुट्टियों के बाद ही यह बिल पेश होगा और धूमधाम के साथ पेश होगा। बेशक पुरुषों का अत्याचार बढ़ रहा है। जिस प्रथा का विरोध आप दोनों महिलाएं कर रही हैं वह अवश्य हिंदू समाज के लिए घातक है। अगर हमें सभ्य बनना है तो सभ्य देशों के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। धर्म के ठेकेदार चिल्लपो मचाएंगे, कोई परवाह नहीं। उनकी खबर लेना आप दोनों महिलाओं का काम होगा, ऐसा बनाना कि मुंह न दिखा सकें। मिसेस अय्यर, पेश की धन्यवाद देती हूँ। हाथ मिलाकर चली जाती हैं। मिसेस बॉस खिड़की के पास से आकर, आज इसके घर में घी का चिराग जलेगा, यहाँ से सीधे बॉस के पास गई होगी, मैं भी जाती हूँ। कानूनी कुमार एक कानून की किताब उठाकर उसमें तलाक की व्यवस्था देखने लगता है कि मिस्टर आचार्य आते हैं। मुंह साफ, एक आंख पर ऐनक, खाली आधी बाह की शर्ट, निक्कर, ऊनी मोजे, लंबे बूट, पीछे एक टेरियर कुत्ता भी है। कानूनी कुमार, हेलो मिस्टर आचार्य, आप खूब आए। आज किधर की सैर हो रही है? हॉस्टल का क्या हाल है? मिस्टर आचार्य, कुत्ते की मौत मर रहा हूँ। इतना बढ़िया भोजन, इतना साफ सुथरा मकान, ऐसी रोशनी, इतना आराम, फिर भी मेहमानों का दुर्भिक्ष, समझ में नहीं आता। अब कितना खर्च घटाऊं? इन दामों अलग घर में मोटा खाना भी नसीब नहीं हो सकता, उस पर सारे जमाने की झंझट, कभी नौकर का रोना, कभी दूध वाले का रोना, कभी धोबी का रोना, कभी मेहतर का रोना। यहाँ सारे जंजाल से मुक्ति हो जाती है, फिर भी आधे कमरे खाली पड़े हैं। कानूनी कुमार, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई। मिस्टर आचार्य, पश्चिम में क्यों इतना सुख और शांति है? क्यों इतना प्रकाश और धन है? क्यों इतनी स्वाधीनता और बल है? इन्हीं होटलों के प्रसाद से। होटल पश्चिमी गौरव का मुख्य अंग है, पश्चिमी सभ्यता का प्राण है। अगर आप भारत को उन्नति के शिखर पर देखना चाहते हैं तो होटल जीवन का प्रचार कीजिए, इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। जब तक छोटी छोटी घरेलू चिंताओं से मुक्त न हो जाएंगे आप उन्नति कर ही नहीं सकते। राजू रईसों को अलग घरों में रहने दीजिए, वे एक की जगह 10 खर्च कर सकते हैं। मध्यम श्रेणी वालों के लिए होटल के प्रचार में ही सब कुछ है। हम अपने सारे मेहमानों की फिक्र अपने सिर पर लेने को तैयार हैं, फिर भी जनता की आंखें नहीं खुलती। इन मूर्खों की आंखें उस वक्त तक ना खुलेंगी जब तक कानून न बन जाए। कानूनी कुमार गंभीर भाव से, हाँ मैं सोच रहा हूँ, जरूर कानून से मदद लेनी चाहिए। एक ऐसा कानून बन जाए कि जिन लोगों की आय 500 रुपए से कम हो होटलों में रहें। क्यों मिस्टर आचार्य, आप अगर यह कानून बनवा दें तो आने वाली संतान आपको मुक्तिदाता समझेगी। आप एक कदम में देश को 500 वर्ष की मंजिल तय करा देंगे। कानूनी कुमार, तो लो, अब की बार यह कानून भी असेंबली खुलते ही पेश कर दूंगा। बड़ा शोर मचेगा, लोग देशद्रोही और ना जाने क्या क्या कहेंगे, पर मैं इसके लिए तैयार हूँ। कितना दुख होता है जब लोगों को अहीर के द्वार पर लुटिया लिए खड़ा देखता हूँ। स्त्रियों का जीवन तो नरक तुल्य हो रहा है। सुबह से 10-12 बजे तक घर के धंधों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी बर्तन मांजो, कभी भोजन बनाओ, कभी झाड़ू लगाओ, फिर स्वास्थ्य कैसे बने, जीवन कैसे सुखी हो, सैर कैसे करें, जीवन के आमोद प्रमोद का आनंद कैसे उठाएं, अध्ययन कैसे करें। आपने खूब कहा, एक कदम में 500 सालों की मंजिल पूरी हुई जाती है। मिस्टर आचार्य, तो अब की बिल पेश कर दीजिएगा। कानूनी कुमार, अवश्य। आचार्य हाथ मिलाकर चला जाता है। कानूनी कुमार खिड़की के सामने खड़ा होकर होटल प्रचार बिल का मसविदा सोच रहा है। सहसा पार्क में एक स्त्री सामने से गुजरती है। उसकी गोद में एक बच्चा है। 2 बच्चे पीछे पीछे चल रहे हैं और उधर के उभार से मालूम होता है कि वह गर्भवती भी है। उसका कृश शरीर, पीला मुख और मंदगति देखकर अनुमान होता है कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और इस भार का वहन करना उसके लिए कष्टप्रद है। कानूनी कुमार, आप ही आप, इस समाज का, इस देश का और इस जीवन का सत्यानाश हो। जहां रमणियों को केवल बच्चा जनने की मशीन समझा जाता है, इस बेचारी को जीवन का क्या सुख। कितनी ही ऐसी बहनें इसी जंजाल में फंस फंस कर 32-35 की आयु में रुग्ण होकर संसार यात्रा समाप्त कर देती हैं, जबकि वास्तव में जीवन को सुखी होना चाहिए। हे भारत, यह विपत्ति तेरे सिर से कब टलेगी? संसार में ऐसे ऐसे पाषाण हृदय मनुष्य पड़े हुए हैं जिन्हें इन दुखियारियों पर जरा भी दया नहीं आती। ऐसे अंधे, ऐसे पाषाण, ऐसे पाखंडी समाज को जो स्त्री को अपनी वासनाओं की वेदी पर बलिदान करता है, कानून के सिवा और किस विधि से सचेत किया जाए? और कोई उपाय ही नहीं है। नर हत्या का जो दंड है वही दंड ऐसे मनुष्यों को भी मिलना चाहिए।
मुबारक होगा वह दिन जब भारत में इस नाशिनी प्रथा का अंत हो जाएगा। स्त्री का मरण, बच्चों का मरण और जिस समाज का जीवन ऐसी संतानों पर आधारित हो उसका मरण। ऐसे बदमाशों को क्यों न दंड दिया जाए। कितने अंधे लोग हैं। बेकारी का यह हाल है कि भरपेट किसी को रोटियां नहीं मिलती, बच्चों को दूध स्वप्न में भी नहीं मिलता, और ये अंधे हैं कि बच्चे पर बच्चे पैदा करते हैं। संतान निग्रह बिल की जितनी जरूरत है इस देश को, उतनी और किसी कानून की नहीं। असेंबली खुलते ही यह बिल पेश करूंगा। प्रलय आ जाएगी यह जानता हूं, पर और उपाय ही क्या है। 2 बच्चों से ज्यादा जिसके हो उसे उसे कम से कम 5 वर्ष की कैद, उसमें 5 महीने से कम काल कोठरी न हो, जिसकी आमदनी 100 रुपए से कम हो, उसे संतान उत्पत्ति का अधिकार ही न हो। मन में बिल के बाद की अवस्था का आनंद लेकर कितना सुखमय जीवन हो जाएगा। हाँ, एक दफा यह भी रहे कि एक संतान के बाद कम से कम 7 वर्ष तक दूसरी संतान न आने पाए, तब इस देश में सुख और संतोष का साम्राज्य होगा। तब स्त्रियों और बच्चों के मुंह पर खून की सुर्खी नजर आएगी, और तब मजबूत हाथ पांव और मजबूत दिल और जिगर के पुरुष उत्पन्न होंगे। मिसेस कानूनी कुमार का प्रवेश। कानूनी कुमार जल्दी से रिपोर्टों और पत्रों को समेट लेता है और एक उपन्यास खोलकर बैठ जाता है। मिसेस कुमार, क्या कर रहे हो? वही धुन। कानूनी कुमार, उपन्यास पढ़ रहा हूं। मिसेस कुमार, तुम सारी दुनिया के लिए कानून बनाते हो, एक कानून मेरे लिए भी बना दो। इससे देश का जितना बड़ा उपकार होगा उतना और किसी कानून से ना होगा। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा और घर घर तुम्हारी पूजा होगी। कानूनी कुमार, अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं नाम और यश के लिए देश की सेवा कर रहा हूं, तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि तुमने मुझे रत्ती भर भी नहीं समझा। मिसेस कुमार, नाम के लिए कोई काम बुरा नहीं है। तुम्हें यश की आकांक्षा हो तो मैं उसकी निंदा ना करूंगी, भूल कर भी नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसी ही तदबीर बता दूंगी जिससे तुम्हें इतना यश मिलेगा कि तुम ऊब जाओगे। फूलों की इतनी वर्षा होगी कि तुम उसके नीचे दब जाओगे। गले में इतने हार पड़ेंगे कि तुम गर्दन सीधी न कर सकोगे। कानूनी कुमार, उत्सुकता को छिपाकर, कोई मजाक की बात होगी? देखो मिन्नी, काम करने वाले आदमी के लिए इससे बड़ी दूसरी बाधा नहीं है कि उसके घर वाले उसके काम की निंदा करते हो। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से निराश हो जाता हूँ। मिसेस कुमार, तलाक का कानून तो बनाने ही जा रहे हो, अब क्या डर है? कानूनी कुमार, फिर वही मजाक। मैं चाहता हूं कि तुम इन प्रश्नों पर गंभीर विचार करो। मिसेस कुमार, मैं बहुत गंभीर विचार करती हूँ, सच मानो। मुझे इसका दुख है कि तुम मेरे भावों को नहीं समझते। मैं इस वक्त तुमसे जो बात करने जा रही हूँ उसे मैं देश की उन्नति के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक समझती हूँ। मुझे इसका पक्का विश्वास है। कानूनी कुमार, पूछने की हिम्मत तो नहीं पड़ती, अपनी झेप मिटाने के लिए हंसता है। मिसेस कुमार, मैं खुद ही कहने आई हूँ कि हमारा वैवाहिक जीवन कितना लज्जास्पद है। तुम खूब जानते हो, रात दिन रगड़ा झगड़ा मचा रहता है। कहीं पुरुष स्त्री पर हाथ साफ कर लेता है, कहीं स्त्री पुरुष की मूंछों के बाल नोचती है। हमेशा एक ना एक गुल खिला ही रहता है। कहीं एक मुंह फुलाए बैठा है, कहीं दूसरा घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहा है। कारण जानते हो क्या है? कभी सोचा है? पुरुषों की रसिकता और कृपणता, यही दोनों ऐब मनुष्य के जीवन को नरक तुल्य बनाए हुए हैं। जिधर देखो अशांति है, विद्रोह है, बाधा है। साल में लाखों हत्याएं इन्हीं बुराइयों के कारण हो जाती हैं। लाखों स्त्रियां पतित हो जाती हैं, पुरुष मद्य सेवन करने लगते हैं। यह बात है कि नहीं? कानूनी कुमार, बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं जिन्हें कानून नहीं रोक सकता। मिसेस कुमार, कह कहा लगाकर, अच्छा, क्या आप भी कानून की अक्षमता स्वीकार करते हैं? मैं ये नहीं समझती थी। मैं तो कानून को ईश्वर से ज्यादा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान समझती हूँ। कानूनी कुमार, फिर तुमने मजाक शुरू किया। मिसेस कुमार, अच्छा, लो कान पकड़ती हूँ, अब ना हंसूंगी। मैंने उन बुराइयों को रोकने का एक कानून सोचा है, जिसका नाम होगा दंपत्ति सुख शांति बिल। उसकी 2 मुख्य धाराएं होंगी और कानूनी बारीकियां तुम ठीक कर लेना। एक धारा होगी कि पुरुष अपनी आमदनी का आधा बिना कान पूंछ हिलाए स्त्री को दे दे, अगर ना दे तो 5 साल कठिन कारावास और 5 महीने काल कोठरी। दूसरी धारा होगी 15 से 50 तक के पुरुष घर से बाहर ना निकलने पाए, अगर कोई निकले तो 10 साल कारावास और 10 महीने काल कोठरी। बोलो, मंजूर है? कानूनी कुमार गंभीर होकर, असंभव। तुम प्रकृति को पलट देना चाहती हो। कोई पुरुष घर में कैदी बनकर रहना स्वीकार न करेगा। मिसेस कुमार, वह स्वीकार करेगा और उसका बाप भी करेगा। पुलिस डंडे के जोर से करवाएगी, ना करेगा तो चक्की पीसनी पड़ेगी। करेगा कैसे नहीं? अपनी स्त्री को घर की मुर्गी समझना और दूसरी स्त्री को पीछे दौड़ना क्या खाला जी का घर है? तुम अभी इस कानून को अस्वाभाविक समझते हो। मत घबराओ, स्त्रियों का अधिकार होने दो।
यह पहला कानून ना बन जाए तो कहना कि कोई कहता था स्त्री एक एक पैसे के लिए तरसे और आप गुलछर्रे उड़ाएं। दिल लगी है, आधी आमदनी स्त्री को देनी पड़ेगी, जिसका उससे कोई हिसाब ना पूछा जा सकेगा। कानूनी कुमार, तुम मानव समाज को मिट्टी को खिलौना समझती हो? मिसेस कुमार, कदापि नहीं। मैं यही समझती हूँ कि कानून सब कुछ कर सकता है, मनुष्य का स्वभाव भी बदल सकता है। कानूनी कुमार, कानून यह नहीं कर सकता। मिसेस कुमार, कर सकता है। कानूनी कुमार, नहीं कर सकता। मिसेस कुमार, कर सकता है। अगर वह जबरदस्ती लड़कों को स्कूल भेज सकता है, अगर वह जबरदस्ती विवाह की उम्र नियत कर सकता है, अगर वह जबरदस्ती बच्चों को टीका लगवा सकता है, तो वह जबरदस्ती पुरुषों को घर में बंद भी कर सकता है। उसकी आमदनी का आधा हिस्सा स्त्रियों को भी दिला सकता है। तुम कहोगे पुरुषों को कष्ट होगा। जबरदस्ती जो काम कराया जाता है उसमें करने वाले को कष्ट होता है। तुम उस कष्ट का अनुभव नहीं करते, इसलिए वह तुम्हें नहीं अखरता। मैं यह नहीं कहती कि सुधार जरूरी नहीं है। मैं भी शिक्षा का प्रचार चाहती हूँ। मैं भी बाल विवाह बंद करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि बीमारियां न फैलें, लेकिन कानून बनाकर जबरदस्ती यह सुधार नहीं करना चाहती। लोगों में शिक्षा और जागृति फैलाओ, जिससे कानूनी भय के बगैर वह सुधार हो जाए। आपसे कुर्सी तो छोड़ी जाती नहीं, घर से निकला जाता नहीं, शहरों की विलासिता को एक दिन के लिए भी त्याग नहीं सकते, और आप देश का सुधार करने चले हैं। इस तरह सुधार ना होगा। हाँ, पराधीनता की बेड़ी और भी कठोर हो जाएगी। मिसेस कुमार चली जाती हैं और कानूनी कुमार अव्यवस्थित चित्त सा कमरे में टहलने लगते हैं। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।